हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर को। 8 से 14 जुलाई 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है जयपुर में। याद रखिएगा, BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान जारी किया है, जिसका उपयोग भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने में किया जाएगा। देश में पहली बार फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा कहां शुरू की गई है? इसका सही आंसर है दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। याद रखिएगा, देश में पहली बार फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा में 55 यानी कि 55 चार पहिया यानी कि 4 व्हीलर और 174 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिया वाहनों को समायोजित किया जा सकता है। पार्किंग शुल्क फास्टैग के माध्यम से काटा जाएगा, जिससे प्रवेश और भुगतान का समय घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। याद रखिएगा, खादी प्राकृतिक पेंट ब्रांड के तहत गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट का वर्चुअली इन्होंने उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ इन्होंने इस पेंट को प्रोत्साहित करने के लिए खुद को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सुखवीर सिंह संधू को। याद रखिएगा, सुखवीर जी 1988 उत्तराखंड बैच के कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर कौन बने हैं? आंसर है उदयन माने। याद रखिएगा, वर्तमान में दुनिया में दूसरे नंबर पर रहने वाले ये भारतीय हैं। और दोस्तों, आनी वार्न लाहाड़ी के बाद उदयन माने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय पुरुष गोल्फर बने हैं। किसे वेज की के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है भारतीय अमेरिकी नेहा पारेख को। दोस्तों, ये कंपनी एक भीड़ भाड़ वाला GPS नेविगेशन ऐप और टैग दिग्गज गूगल की सहायक कंपनी है। 41 वर्षीय नेहा ने नोआम वारडिन की जगह ली है। हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है निर्देशक। दोस्तों, सुपरमैन फिल्म, लेथल वेपन फिल्म जैसी इन फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है। कश्मीरी घाटी से मिस्री किस्म की चेरी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट कहां निर्यात किया गया है? सही आंसर है दोस्तों दुबई। किस देश ने अपना नया फैग्यून 3E FY3E मौसम संबंधी उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर रहेगा इसका चीन। पुस्तक ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मीज ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसके लेखक हैं मेजर जनरल राजपाल पूनिया। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है कौशिक बसु। दोस्तों, विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री बसु वर्तमान में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की घर में घुसकर हत्या कर दी गई? सही आंसर है हेती। दोस्तों, हेती के राष्ट्रपति थे ये, इनका नाम है जोवेनेल मोइस। और याद रखिएगा, इनकी घर में घुसकर हत्या की गई और साथ ही साथ इनकी पत्नी को भी घायल कर दिया गया। हेती इसकी राजधानी है दोस्तों पोर्ट और ओ प्रिंस। क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस।
भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो राइट आंसर इसका विद्या बालन। किसे हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को। जुलाई 2021 में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। राइट आंसर इसका वीरभद्र। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र का निधन हुआ है। दोस्तों, अनुभवी राजनेता, हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है एन वेणुधर रेड्डी। याद रखिएगा, भारतीय सूचना सेवा 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं एन वेणुधर रेड्डी। जुलाई 2021 में केशव दत्त का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका हॉकी खिलाड़ी। याद रखिएगा, हॉकी में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता केशव दत्त का निधन हो गया है। 1948 के ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि का ये हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज एलियांज जनरल ने बीमा उत्पाद की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? सही आंसर है दोस्तों 5 लाख। याद रखिएगा, उन पर न्यायपालिका को खराब तरीके से चित्रित करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया। HDFC लिमिटेड ने हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी में कितने % हिस्सेदारी बेची है? आंसर है 2.46%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया है? आंसर है डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क में एक रेत के महल ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। त्रिकोण आकार का रेत महल डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर। यदि आप फिट में कहें तो 69.4 फिट। अमेजॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां लॉन्च किया है? राइट आंसर है गुजरात के सूरत शहर में। किसने बुलेटिन नामक एक प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका फेसबुक, जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। नई पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है जयराम रमेश। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? सही आंसर है केरल। किसने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है दोस्तों मंगू भाई जगन भाई पटेल। किस देश को पहली बार GI प्रमाणित मदुरै जैस्मिन और अन्य फूलों को तमिलनाडु से निर्यात किया गया है? आंसर है अमेरिका और UAE। लाइव बेल्स केंद्र नामक एक नया विमानन नवीनीकरण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका मुंबई। इसे अनुकूलित सेवाओं की पेशकश करने के लिए नवीनतम उपकरण और सामग्री से सुसज्जित किया गया है। नई सुविधा की सेवाओं में केबिन की मरम्मत और पेंटिंग सेवाएं शामिल हैं। किसने रक्षा प्रौद्योगिकी में M.Tech कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और DRDO ने। कार्यक्रम में लड़ाकू प्रौद्योगिकी, हवाई प्रौद्योगिकी, संचार प्रणाली और सेंसर आदि सहित 6 विशेष स्ट्रीम्स शामिल हैं। किसने प्रूफ, जिसका फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैग्ड तस्वीरों को अपलोड करने की मंजूरी दे दी है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने। किस कंपनी ने पहली बार हिमालयी याक का बीमा करने का फैसला किया है? आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। भारत में लगभग 58,000 यानी कि 58,000 याक हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की ऊंचाइयों पर रहते हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो इनका नाम है स्टीफन लोफवेन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के संयुक्त महासचिव के रूप में आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरर के रूप में किसे चुना गया है?
राइट आंसर है इसका पवन सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, पवन सिंह। 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग वी प्रतियोगिता किसने जीती? आंसर है ज़ेला एवांट गार्डे। कौन सा राज्य भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हुआ है? आंसर है मणिपुर। दोस्तों असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण के लिए मणिपुर के बेंगाई चुनपाऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जिसने राज्य को भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल किया है। किसने अपनी नई किताब प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है? आंसर है करीना कपूर खान, यानी कि ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, करीना कपूर खान। किसे फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दी है, जब मंजूरी मिली है? आंसर है श्याम श्रीनिवासन। कर्नाटक राज्य सरकार ने कितने कैंप घोड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इसका 46। पुस्तक श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं बलजीत कौर तुलसी। गेम्स 24/7 के नए सलाहकार कौन होंगे? तो इनका नाम है दोस्तों एलेक्स रोएटर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता है? सही आंसर है अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका फाइनल में एंजिल डी मारियो के गोल के द्वारा अर्जेंटीना को मेजबान ब्राजील पर 1-0 से जीत मिलने पर लियोनेल मेसी ने अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ पहली ट्रॉफी जीती है। ट्विटर इंडिया ने भारत का रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है विनय प्रकाश को। भौगोलिक पहचान यानी कि जीआई टैग प्रमाणित फाजिल आम किस्म की एक खेप किस देश को निर्यात की गई है? राइट आंसर है दोस्तों बहरीन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एकल विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर इसका 41 वर्षीय एस्ले वार्टी। कौन दोस्तों? एस्ले वार्टी। और इन्होंने चेक गणराज की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपनी पहली विंबलडन ट्रॉफी जीती है। 10 जुलाई 2021 को बेल्लोर किले में सिपाही संघर्ष की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर है 215वीं। याद रखिएगा 1806 में 10 जुलाई को भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश राज का विरोध किया और उनसे भिड़ गए थे। जवाबी कार्रवाई में कुछ ब्रिटिश सैनिक और 900 भारतीय सैनिक मारे गए। यह पहला उदाहरण था जिसने भारत में सिपाही विद्रोह को जन्म दिया। किसने नामो ऐप अभियान को शुरू किया है? सही आंसर है दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता ने अभियान को शुरू किया है, जो अपनी परेशानियों एवं समस्याओं को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने में मदद करेगा। शुरुआत में इस ऐप के जरिए 10 लाख लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। किसने 12 जुलाई 2021 को राष्ट्र के लिए अपनी शानदार सेवा के 167वें वर्ष का जश्न मनाया है? आंसर है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। किसने टेरेस गार्डन मिड-डे टोटा पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने थुम्मेती राघोथम्मा रेड्डी, नाम सुनिएगा, थुम्मेती राघोथम्मा रेड्डी की पुस्तक टेरेस गार्डन मिड-डे टोटा के अंग्रेजी अनुवाद की पहली प्राप्ति की है, यानी कि इसको लॉन्च किया है। किस राज्य ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदाय के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? आंसर है असम। कौन दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु पीठ स्थापित करेगा? आंसर है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विंबलडन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है नोवाक जोकोविच ने। दोस्तों फाइनल मुकाबले में इटली के युवा खिलाड़ी मैटेओ बेरेटिनी को हराकर इन्होंने खिताब जीता है। ये छठा मौका था जब जोकोविच ने विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब जीता है। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा ये। सही आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा उत्तराखंड के देहरादून जिले में
लाइकेन, फर्न और कवक की लगभग 50 प्रजातियों के आवास वाले भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, क्रिप्टो गेमिंग का अर्थ क्या है? तो क्रिप्टो गेमिंग का अर्थ है छिपा हुआ प्रजनन, अर्थात कोई बीज नहीं, कोई फूल पैदा नहीं होता है। यहाँ वे गैर बीज वाले पौधे होते हैं, जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न, कवक, ये सभी इस प्रसिद्ध समूह में आते हैं। भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र के नागपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता बैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास केम्पटी रोड पर स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर इसका 12 जुलाई। हाल ही में PK वॉरियर का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है आयुर्वेदाचार्य। किसने कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका आंसर है दोस्तों इसका सैयद उस्मान अजहर मकसूदी। हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मकसूसी जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको हाल ही में UK के एक शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस देश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर है समीर बनर्जी। याद रखिएगा, ये भारतीय अमेरिकी हैं। इन्होंने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? आंसर है सिरिसा बंदाला। दोस्तों, वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला बनी हैं। किसे जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, हम बात कर रहे हैं मेल कैटेगरी में, का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर है न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डोहेन कॉनवे। और दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा, इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एक्सल स्टोन को जून माह के ICC महिला प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। कौन सी राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी? आंसर है इसका हरियाणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय चैंपियनशिप फाइनल 2020 किसने जीता है? याद रखिएगा, इस कप को यूरो कप भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है इटली। याद रखिएगा, यूरोपियन चैंपियनशिप फाइनल में इंग्लैंड और इटली का आमना सामना हुआ, जिसमें पेनल्टी शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर इटली ने दूसरी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यानी कि यूरो कप 2020 को जीता है। किसे 2021 के बहरीन कैरलिया समाजम के साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है इसका ओम चेरी NN पिल्लई। क्या नाम है दोस्तों? ओम चेरी NN पिल्लई। पुस्तक द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी किसने लिखी है? आंसर है अशोक चक्रवर्ती। किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। किसने आलू के रोग का पता लगाने के लिए एक ऐप विकसित किया है? तो सही आंसर है IIT मंडी। IIT मंडी के वैज्ञानिकों ने आलू की फसल में पत्तियों की तस्वीरों का उपयोग करके रोग का पता लगाने के लिए एक स्वसंचालित स्मार्टफोन ऐप विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ कंजेरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके राइटर हैं शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण। जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये, और ये थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर। याद रखिएगा, उन्होंने भारत की 1983 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वार्षिक आसादा बोनालो उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर है तेलंगाना। भक्तों ने यहाँ ऐतिहासिक गोलकुंडा किले के ऊपर स्थित देवी जगदम्बा मंदिर के दर्शन किए हैं।
और बोनालू त्योहार आमतौर पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के दौरान मनाया जाता है, यानी कि आषाढ़ माह के दौरान, जो जुलाई अगस्त में पड़ता है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।